इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हम ये नहीं कहते कि उसमें सभी लोग गड़बड़ हैं, लेकिन उसमें आज भी शराब माफिया, भूमि माफिया, जमीन माफिया, जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और वो लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मन में था कि नीतीश जी और भाजपा आएगी तो पलायन रुक जाएगा। नीतीश जी का सबसे हर चुनाव में वो बोलते भी थे कि जब सत्ता में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे, लेकिन 20 साल में उससे दोगुना पलायन हो गया। यहाँ आर्यभट्ट से लेकर और बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं कि जरा बचकर करिएगा, भगदड़ तो मच हमारे यहाँ। आप तो बड़ा हैरान हो रहे हैं। मेरे यहाँ भगदड़, अरे गजब की भगदड़, आप ऐसी वैसी नहीं। अभी तक आपने कहीं देखा इस तरह का? मुझे लगता है कि वो 70% काम हो चुका है। 2 दिन में जो भी बचा हो खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई मरमरी नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी कि बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 9 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 तारीख को जन सुराज भी बड़ा ऐलान करने जा रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 तारीख को जन सुराज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगा। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव 2 फेज में होने जा रहा है। क्या लगता है कितना नुकसान इसका झेलना पड़ेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार चुनाव होना है वो बिहार के बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद सीधे ट्रैक जो नवंबर में परिणाम आएगा, जिन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है उनसे बिहार को मुक्ति मिल जाएगी। नए लोग आएंगे और बिहार जिस चीज के लिए जाना जाता था, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिभाओं को कुंद कर दिया गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, कट्टा के नाम पर, मतलब पूरे कट्टा और कट्टरता के नाम पर जी, पूरे तौर से बिहार का पहचान दुनिया, ये ज्ञान का भूमि है। यहाँ आर्यभट्ट से लेकर और बड़े बड़े दार्शनिक यहाँ जन्म लिए। तो यहाँ महावीर, यहाँ जयप्रकाश, सब यहीं इसी धरती पर है। यहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन बिहार को जिन लोगों ने, तो बिहार के भविष्य को जिन लोगों ने बर्बाद किया, इस बार के चुनाव में उन लोगों ने तय कर लिया है कि भाई जिसने बर्बाद किया है, जिसने बच्चे को हाथ में कलम के बदले हथियार थमा दिया है, दिमाग में जो बौद्धिकता होना चाहिए उसमें कट्टरता भर दिया है, तो इस बार वैसे लोगों को बिहार का लोग माफ करने नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि जब चुनाव होगा, यानी कि 6 तारीख को पहली वोटिंग, 11 तारीख को दूसरी वोटिंग, उस वक्त तक पूरा पर्व त्योहार खत्म हो जाएगा। यानी कि जो लोग आएंगे वो तमाम लोग वापस चले जाएंगे। फिर क्या होगा? बड़ा डैमेज होगा भाई। फिर कौन वोट करेगा जनसुराज को? बड़ा मुद्दा पलायन का आप लोगों ने ही बनाया। आप समझिए, बिहार में मिडिल क्लास या सामान्य लोग भी, गरीब लोग के परिवार में कोई परिवार अछूता नहीं है जो पलायन का दंश नहीं झेल रहा है। जनसुराज का तो मानना है कि सिर्फ गरीब और मध्य वर्ग का ही पलायन नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से बड़े लोगों का और पूंजी का भी पलायन हुआ है। तो जिनके मन में घर के प्रति लगाव है, जो लोग चले गए वो वापस नहीं आ रहे, सो बात नहीं है। साल में एक बार, 2 साल पर एक बार वो वापस आते हैं। उनके मन में ये टीस है कि यदि बिहार में ये व्यवस्था बनी रहती, यहाँ रोजी रोजगार होता, यहाँ पढ़ाई की, तो घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता। अब भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए ने जी बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर को लाने का व्यवस्था किया था। लेकिन अब एक बार भी उसकी चर्चा वो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब उन्होंने सर्वे करवाया जी तो स्पष्ट दिखा कि जो बाहर में रहने वाले लोग हैं वो जनसुराजी हो गए हैं। वो जनसुराज को इसीलिए वोट देना चाहते हैं कि लालू जी के 15 साल में वो यहाँ से पलायन किए। मन में था कि नीतीश जी और भाजपा आएगी तो पलायन रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी का सबसे हर चुनाव में वो बोलते भी थे कि जब सत्ता में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे, लेकिन 20 साल में उससे दुगुना पलायन हो गया, दुगुना पलायन हो गया। तो उसके मन में इतना आक्रोश है कि वो एकदम यहाँ लौट के आना चाहता। टैक्सी ड्राइवर है, ठेला चलाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, फैक्ट्री में मजदूर है, बोरा उठाने वाला है, कपड़ा के मिल में काम करने वाला है, या फिर 8 से 10,000 रुपये की नौकरी जो भी कर रहा है आउटसोर्सिंग में, जहां भी उनके मन में है कि भाई अब हम बाहर नहीं रहे, परिवार के साथ रहे। तो बल्कि जो भाजपा है उसने तो एक प्रवासी मजदूर के लिए सेल ही खोल दिया। हर मेट्रो सिटी और छोटे छोटे जो जहां उद्योग धंधा है, हब है, गुजरात में भुज हो, जहां मुंबई हो, वहां उन्होंने ऑफिस खोल के बजाबते सबसे संपर्क किया। लेकिन जब वोटिंग होगी तो तमाम लोग वापस जब सर्वे आने लगा और उन्होंने देखा कि इसको ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, लेकिन वोट तो जनसुराज को दे देगा, क्योंकि जनसुराज पलायन की बात कर रहा है, जनसुराज बच्चों के भविष्य की बात करता है, जनसुराज बिहार को आगे बढ़ाने की बात करता है। 20 साल से ये लोग हैं, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उनके मन में एक भय हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव के बाद इसको 2 भाग में बांटा गया है, और वो उन लोगों का मानना है कि जो प्रवासी आएंगे, मजदूर आएंगे तो वापस चले जाएंगे। लेकिन आप इंटरव्यू कल शायद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किए हैं, उदय जी का, उसके नीचे जो कमेंट आया है वो सैकड़ा के हिसाब से है। उसमें देखिए, उसमें 99% लोग कहता है नहीं, जब तक वोट नहीं गिराएंगे तब तक नहीं जाएंगे। ये तो आप सच कह रहे हैं, ये तो हमने भी। और ये वोट क्या है? ये वोट पलायन रोकने का है, ये वोट बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लौटेंगे नहीं। कहता टिकट कैंसिल करवा लेंगे, जाएंगे, खेल कर दिया बिल्कुल। और ये संकल्प है उनका। ये जनसुराज सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं है। हम उनका समस्या का समाधान करना चाहते हैं जो बाहर में लात जूता खा रहा है, जो गाली सुन रहा है, जिनको अपने परिवार के प्रताड़ना जिनको झेलना पड़ रहा है। ठीक है जी। एक और है कि प्रताड़ित कौन लोग कर रहे हैं? प्रताड़ित या तो इंडिया के गठबंधन के लोग कर रहे हैं या एनडीए के लोग कर रहे हैं। स्टालिन कौन है? स्टालिन बिहार में आता है वोट मांगने। वो किसके पार्ट है? तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हैं। ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो कौन है? जिसने कहा कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है। और फिर जो मार खाते हैं वहाँ महाराष्ट्र में कौन है? एनडीए की सरकार है, तो वहाँ हिंदी के यानी कि जनता को सब याद है। बिल्कुल, जनता को याद है, बूथ पर इसका बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव 2025 अपमान का, बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम चुनाव है। अंतिम चुनाव है। ठीक है, सारी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि 9 तारीख की क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, बिहार का मैप यहीं पर है, तो उंगली लगा लगा करके बता दीजिए कि किन किन सीटों पर आप लोग प्रत्याशियों के नाम का ऐलान 9 तारीख को करेंगे। देखिए, जो नक्शा आप देख रही हैं जी, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि मतलब कम से कम 50%, यानी कि सस्पेंस से पर्दा उठने जा रहा है। 50% हम उम्मीदवार का उस दिन घोषणा करें, और जब उम्मीदवार का नाम आएगा तो बिहार के लोग आश्चर्यचकित होंगे, हैरान हो जाएंगे। तो कौन कौन सी सीटें? अब देखिए ना, छपरा है, सारण का आप देख लीजिए, मांझी जी, आप मांझी देखिए, यहाँ मांझी है, ठीक है। वहां से बड़े लोग लड़ेंगे, बता सकता हूँ अभी। दूसरी जगह आप जाएंगे, आप चले जाइए समस्तीपुर जाइए, समस्तीपुर से भी बड़े लोग लड़ेंगे।
मोतिहारी 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 पूर्वी चंपारण है। हाँ। वहाँ के बड़े लोग डॉक्टर हैं, बड़े लड़ेंगे। मतलब इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हम ये नहीं कहते कि उसमें सभी लोग गड़बड़ हैं, लेकिन उसमें आज भी शराब माफिया, भूमि माफिया, जमीन माफिया, जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और वो लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इनका इतिहास पहले से भी है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जदयू हो या राजद हो, ठीक है, उन्होंने अपने चरित्र को, मैं कम्युनिस्ट पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने, इनके पास जो एमएलए है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप तो वो लोग कौन लोग हैं? लोग कहता है राष्ट्रीय जनता दल बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। राष्ट्रीय जनता दल में पहले लोग बोलते थे, आज भी लालू जी मालिक उसके हैं। पहले लालू तो तेजस्वी यादव, नहीं, लालू जी मालिक हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप, अभी तेज प्रताप अलग हो गए हैं। तो जिस तरह से साधु जी और सुभाष जी थे, दल को चलाते थे, उसी तरह से तेजस्वी जी चला रहे हैं। भाई यदि राजद बदल जाता तो उसमें आज ललित यादव को टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने, तेजस्वी यादव को जब मौका लगा नीतीश जी के साथ, तो वो भी 3.5 साल रहा, और उस सरकार में कौन कौन लोग थे? सुरेंद्र यादव थे, ललित यादव थे, ऐसे दर्जनों लोग थे जो नामी लोग थे, कुख्यात लोग थे, और इन्होंने कितने लोगों का जमीन लिखाया है, पैसा पोस्टिंग से, करप्शन से। ठीक है, हम उस पर जाएंगे मुन्ना जी, लेकिन 9 तारीख की तैयारी बताइए। मैंने कहा ना कि भाई जब लिस्ट आएगा तो आप बिहार तो क्या अपने पहलवानों से हमें भी रूबरू कराइएगा, बिल्कुल उनको बुलाइएगा आप लोग। जो उम्मीदवार वहाँ अनाउंस होगा, घोषणा की जाएगी, उनसे आपको मिलाएंगे भी, आप इंटरव्यू भी लीजिएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एकदम अपने क्षेत्र के वो नामचीन लोग होंगे, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि 9 तारीख को पहलवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। वो सब पहलवान नहीं है जी। वो सब बिहार के वैसे लोग हैं, शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन बिहार के लोगों के सेवा में खपा दिया है, वैसे लोग ही उम्मीदवार जनसुराज के होंगे। ठीक है, तो पहली नहीं होंगे, वो बाहुबली नहीं होंगे, वो जमीन माफिया नहीं होंगे, उनके तो जीत पाएंगे ना चुनाव? भाई जीते, अखाड़ा है चुनाव, लड़ाई किससे? लड़ाकू है मजबूत। लड़ाई मेरा नेता कौन है? प्रशांत किशोर जैसा ईमानदार और जिद्दी आदमी है, लेकिन प्रशांत किशोर अकेले नहीं है। लड़ाई सीधा है, एक तरफ करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, दूसरी तरफ बिहार की जनता है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जब 9 तारीख को पहली लिस्ट आएगी तो दूसरी लिस्ट कब? मुझे लगता है कि ठीक 4 दिन के बाद आ जाएगी। 4 दिन के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी कर दीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि जरा बचकर करिएगा, भगदड़ तो मचेगी हमारे यहाँ। हाँ, आप तो बड़ा हैरान हो रहे हैं। भाई मेरे यहाँ भगदड़, अरे गजब की भगदड़। अरे आप अभी तक ऐसी वैसी नहीं, अभी तक जनसुराज में जी आपने कहीं देखा इस तरह का? कहीं आपको नहीं दिखेगा। भगदड़ तो अभी एनडीए में कितना भगदड़ है, आप देख लीजिए ना। एनडीए में भगदड़ है? नहीं है जी। एनडीए में सिर्फ सत्ता के लिए वो एक दूसरे से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कोई कहता है कि हमको 30 सीट चाहिए, कोई कहता है 20 सीट चाहिए, कोई कहता है दबाव नहीं है। आप समझिए, इनका गणित समझिए। ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते ही आज 243 पर जनसुराज लड़ रहा है। तो एक जनसुराज बिहार के बदहाली का सबसे बड़ा कारण मानेंगे। एक ये भी कारण है कि जो गठबंधन का सरकार बना, उसके वजह से लूट पाट, लॉ एंड ऑर्डर सब ध्वस्त हो गया। नीतीश जी के साथ जब तेजस्वी थे तो तेजस्वी जी वही काम करते थे जो लालू जी करते थे। ठीक है, ये गठबंधन की सरकार है। आज आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अलग हैं, लेकिन हमारे पास एक जानकारी आई है और खबर ये आई है कि प्रशांत किशोर का कॉल जा रहा है, उन लोगों को कॉल जा रहा है जिनको इस बार टिकट वो नहीं देने जा रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर अब सबको मना रहे हैं। नहीं, मना नहीं रहे। हमारे यहाँ क्या है, सही लोग, सही चोर सामूहिक और सामूहिक प्रयास। एक आदमी चुनाव नहीं करेगा, एक आदमी के बूते का नहीं है। 1 साल की पार्टी और एक आदमी जिनको टिकट नहीं दीजिएगा उनको इस तरह नहीं मना नहीं। वो
आज मतलब मुझे लगता है कि वो 70% काम हो चुका है। 2 दिन में जो भी बचा हो खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई मरमरी नहीं है। जो प्रत्याशी हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर बुक किया? नहीं, कोई हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया। हेलीकॉप्टर बुक ही नहीं कीजिएगा तो कैसे बिहार का सफर तय कीजिएगा? किसान 3 साल से सड़क पे पैदल चल रहा है, तो प्रचार भी आप देखिए। समय कम है। समय कम, बहुत कम है। समय कम नहीं है। प्रशांत जी ने 3 साल में अपना काम कर लिया है। अब जनता की बारी है और जनता मन बना लिया है। जनता मन बना ली है। आखिरी सवाल, आगे आगे क्या कीजिएगा? आगे तैयारी बड़ी है आप लोगों की। आप देखते जाइए। परिणाम सिर्फ उम्मीदवार का नाम चौंकाने वाला नहीं होगा, परिणाम भी चौंकाने वाला होगा। और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। अभी कैंपेन शुरू ही नहीं हुआ। जितना आपने देखा प्रत्येक दिन हजारों मीटिंग हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। अब तो असली कैंपेन तब होगा जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और प्रशांत किशोर गांव-गांव निकल जाएंगे। तब लोगों को लगेगा कैंपेन क्या होता है। कोई यहाँ प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। कोई कितनों घूम ले, तेजस्वी यादव हाथ घुमाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत तो कब से शुरू होगा कैंपेन? 10 के बाद से। 10 के बाद से कैंपेन शुरू होने जा रहा है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है किशोर कुमार जी ने। देखिए, बता दिया है कि जनसुराज ही आने वाला है और बता दिया है कि आखिर 9 तारीख को क्या क्या करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।